जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माहिरे माहिरे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 में। और इस लेक्चर में हम लोग देख रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्री का एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है तो डरना छोड़ दो। इस वीडियो के बाद मतलब ये जो लेक्चर देखेंगे ना, मेरे साथ जितने भी लेक्चर देखेंगे उसके बाद आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री होगा पूरा सब क्रिस्टल क्लियर और आपका मुट्ठी में होगा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और आपका एनर्जी जो है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हाउ इज द जोश। और आज मेरे को कैसा लग रहा है बता दो। ये जो चश्मा है ना, वो नया वाला चश्मा लिया है, मतलब थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है ना। तो इसका जो पावर है वो है -1.50 और एक है -1.25, ठीक है। अभी ये बताओ कि ये जो माइनस है, यहाँ पर माइनस जो है ये माइनस, ये डायरेक्टर है, ठीक है, ये डायरेक्टर है। तो अभी ये बताओ जो लोग लेंस चैप्टर पढ़े हैं तो ये डायरेक्टर क्या होता है और यहाँ पर ये माइनस क्यों लगाए, और अगर माइनस है तो ये कौन सा लेंस है, ठीक है। तो बताना, माइनस है तो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है, बताइए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेक्चर शूटिंग हो रहा है कि नहीं। चलो 2 मिनट चला गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा और उसमें बोला गया है कि गिवन tan थीटा इज tan a is equal to 4/3 एंड फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है आज भाई साहब, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला आ सकता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला जो है थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, माइंड में भी रह जाएगा। तो जैसे कि हम लोग का पहला फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, सम पीपल हैव। अगर डाउट होता है तो लेक्चर नंबर 1 देख के आना, ठीक है। और आप लोग लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखते हो तब भी मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, फॉर्मूला को इतना रट्टा मारा दूंगा ना भाई साहब। सबसे लेक्चर से पहले हम लोग पूरा फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते 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 आपके मुट्ठी में आ जाएगा ये ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन है सम पीपल हैव, उसके बाद आता है कर्ली ब्लैक। एनर्जी डाउन हुआ है कि नहीं, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए। कर्ली ब्लैक हेयर। और एक लाइन होता है टर्न परमानेंटली, TLY, ठीक है, परमानेंटली ब्लैक। अभी कुछ लोग बोलेंगे भैया जी ये क्या लाइन लिख दी हो, ये तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। जो लोग इस लेक्चर को पहले देख रहे हैं वो लोग के लिए लग रहा है कि ये क्या लिख दी हो भाई साहब। ये एक ट्रिक है, किसका ट्रिक है ये याद रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर सम पीपल हैव, इससे हम लोग लिखेंगे साइन, सम से क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। सम से आ जाएगा साइन, पी और एच से, पी आ जाएगा पीपल और हैव से आ जाएगा एच, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का साइन थीटा। साइन थीटा की उल्टी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सिमिलरली हम लोग हेयर से क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। हेयर से आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये कर्ली से आ जाएगा कॉस थीटा और ब्लैक से आ जाएगा वी और यहाँ पर आ जाएगा एच, ठीक है। और यहाँ पर टर्न परमानेंटली ब्लैक से आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/B, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा H/P, ठीक है। और यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा sec थीटा, ठीक है। sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा उल्टा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा H/B। और यहाँ पर tan थीटा का उल्टा हो जाएगा cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/P, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा ना, मतलब उलट पलट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कवर हो जाएगा और उससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 ये भी कवर हो जाएगा बस इस फॉर्मूला से, ठीक है। और उसके बाद जितना भी हम लोग फॉर्मूला, जितने भी एक्सरसाइज आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि, चलो नोट करो। तो जितने भी हम लोग एक्सरसाइज आएंगे उससे पहले हम लोग फॉर्मूला जो जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला से हम लोग, आप लोग घबराना छोड़ देना, ठीक है। तो फॉर्मूला से घबराना छोड़ देना। फॉर्मूला हम लोग इतने बार प्रैक्टिस करेंगे कि प्रैक्टिस करते करते भाई साहब हम लोग का मतलब इतना बार रिविजन करेंगे, इतना बार लिखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब याद हो जाएगा। बस मेरे साथ
बने रहना, ठीक है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा। चलो मिटा दे ये सब मिटा दे, ये सब तो आप लोग पता है शायद, ठीक है। और ये जो है लाइन मतलब बस ये याद रखने के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ये सब बस याद कर रखने के लिए, ठीक है। अभी कोई लोग है जो कोई लोग बोलता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसा भी कोई लोग होता है, जैसे कि यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, सम पीपल, साइन से क्या आ जाएगा p/h, कॉस से क्या आ जाएगा v/h, और टेन थीटा से क्या आ जाएगा p/b, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा ठीक है, मतलब जो याद होता है कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, ये साइन से ये पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा मतलब, ठीक है ना। तो मीटर हो गया। अभी आपके पास और भी ट्रिक होगा, हो सकता है आपके पास अलग ट्रिक हो, ठीक है। तो मीटर हो गया होगा। चलो, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हुआ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितार, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेन थीटा, टेन ए इज इक्वल टू 10 ए इज इक्वल टू 4/3। अभी इस ये जो 10 ए दिया हुआ है, इससे हम लोग को रिमेनिंग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सबको निकालना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो होता है जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, जितने भी 6 टर्म है इसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये tan थीटा से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते। तो tan थीटा को लिख सकते हैं टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो टर्न परमानेंटली ब्लैक से आ जाएगा ये 4/3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं के। अभी ये पर जो कांस्टेंट के लगा है ना, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो ये जो रिजल्ट है ना, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 8/6, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 12/9, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे अगर लिखेंगे तब तो ये ठीक है ना, सही है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते काटने के बाद तो ये आएगा ना। तो इसीलिए हम लोग एक के लगाते हैं। यहाँ पर देखो के, यहाँ पर कितना है, के का वैल्यू 2 है, यहाँ पर कितना है, के का वैल्यू 3 है। तो ऐसा मतलब के एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो काटने के बाद मतलब यही आएगा, ठीक है। तो कोई एक कांस्टेंट लगाने से भी होगा, नहीं लगाने से भी होगा, बस एक के लगाने से मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू हो जाता है, ठीक है, पूरा सही हो जाता है। मतलब एक कांस्टेंट आ सकता है, ऐसा मतलब समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना। काटने के बाद मतलब ये आएगा। तो के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है, ये भी ये जो वैल्यू है ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता था, लेकिन काटने के बाद तो ये आएगा ना। समझ में आया? चलो समझा दिया होगा समझा दिया ना। चलो तो अभी देखो यहाँ पर एक के मानिए ना कांस्टेंट। अभी चलो अभी देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल टू 4k, क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 4k, और यहाँ पर b इक्वल टू लिख सकते हैं 3k, b इक्वल टू लिख सकते हैं 3k। बस ये स्टेप करना है, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और आपको तो याद ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये बोलता है। समझ में आ रहा है? तो p स्क्वायर की, अरे यार b कैसा लिख दिया भाई साहब, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। तो चलो तो p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है। और यहाँ पर p के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4k, तो 4k होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर b के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3k, और यहाँ पर 3k स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पर 3 है, 3 और 4 है ना, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली 5 होगा, ऐसा मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि ये तो हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जितना भी ट्रिगोनोमेट्री आता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये 3 होता है या फिर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे और भी होता है, ठीक है ना। मेरे को याद नहीं है, थोड़ा बहुत 12, 13 और 25 शायद, 12, 13 और 25 या फिर 24 ऐसा था कुछ, 24, 25 और 7 ऐसा मतलब होता है ना। मैं भूल गया, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करता ना, मतलब आपका भी ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं जैसा भी भूल गया ना, जैसा आप लोग भी भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब मैथ्स को प्रैक्टिस करना, और अगर मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भाई साहब समझ लो ना। चलो तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर 16 k स्क्वायर प्लस 9 k स्क्वायर सबको मिला के क्या आ जाएगा, 25 k स्क्वायर आ जाएगा, 25 k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं कि h स्क्वायर को अंडर रूट लिख देंगे ना, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 25 k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, प्लस माइनस 5k।
यहाँ से 25 से 5 × 5 लिख सकते हैं, या फिर 5 उसका लिख सकते हैं, इसलिए 5 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर के स्क्वायर से 1 आ जाएगा के बाहर। और देखो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं ना, प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन हाइपोटेनस क्या निगेटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, हाँ हाइपोटेनस तो निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग निगेटिव नहीं लिखते, ये वाला प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे जनरली क्या होता है, रूट को हम लोग अगर हम लोग रूट को उठाते हैं, ठीक है ना, तो रूट से बाहर अगर नंबर लिखते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस लगाना पड़ता है। लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग का एच का वैल्यू हो जाएगा 5 के, ठीक है। तो अभी एच का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू आ गया, वी का वैल्यू आ गया, ये पी और वी और एच आ गया हम लोग के पास। अभी हम लोग लिख सकते हैं कि अदर रेशियो जो है वो सब हम लोग लिख सकते हैं। चलो हम मिटा दे, हो अरे यार भाई साहब, अरे भाई साहब चलो मिटा दे, हो गया। चलो अभी हम लोग के पास आ गया, पी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर कोपचे में लिख देते, ठीक है। पी का वैल्यू नहीं तो भाई साहब मैं भूल जाऊंगा, पी का वैल्यू आ गया 4 के, बी का वैल्यू आ गया 3 के, और यहाँ पर एच का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 5 के, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है। चलो मिटा दे, हो गया चलो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों की झंड, आज जंग की घड़ी। अगर पहले लेक्चर जो देखे ना जो लोग ट्रिग्नोमेट्री का, वो लोग अगर पहले लेक्चर देखे वो लोग बोलेंगे भाई साहब भैया जी आप इतने बोरिंग क्यों बढ़ाए हैं। अरे भैया कोई लेक्चर ऐसा हो जाता है, मतलब बोरिंग थोड़ा सा हो जाता है, समझ रहे हो ना। हर दिन थोड़ी ना सबका सेम जाता है, इसलिए मतलब वो लेक्चर जो था थोड़ा सा बोरिंग था, ठीक है। लेकिन अभी जो लेक्चर आने वाला होगा या फिर आएगा उसमें हम लोग बोरिंग से नहीं पढ़ाएंगे, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसका चलते हम लोग क्या चलते हैं, अदर रेशियो। तो 10 देखो पहले हम लोग को 10 ए दिया था, कितना 4/3 दिया था, या फिर 3/4, 4/3, ठीक है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है, आप लोग सही से लिख देना। तो कॉट थीटा ऐसे आ गया, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, ये तो इससे उल्टा आ गया, ठीक है, इसका उल्टा ये आ गया कॉट थीटा, और बाकी रह गया 4/2, जैसे कि पहले आ गया हम लोग का साइन है, तो साइन के लिए सम पीपल हैव, क्या लिख देंगे, सम पीपल हैव। तो इसलिए पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 4 के, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 5 के। तो यहाँ पे ये कटम करने से आ जाएगा 4/5, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो कोसेक ए समझ में आ रहा है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक ए, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास h/p, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे ये 5/q हो जाएगा, कितना 5/4 लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 5/4, ये 4/5 था, तो कोसेक थीटा आ जाएगा 5/4, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, साइन हो गया कोसेक हो गया, उसके बाद चलते हैं हम लोग कॉस थीटा, कॉस है, तो कॉस ए को लिख सकते हैं कर्ली ब्लैक हेयर। तो ब्ली कितना है, 3 है, 3 के, और यहाँ पर एज जो है, एज कितना है, एज है 5 के, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3/5। और कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, ये तो बच्चों का खेल है, ठीक है। तो सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा है कॉसेक, इसलिए हम लोग उल्टा कर दिया, और सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, सब कुछ हम लोग निकाल दिया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 से आ गया हम लोग का कॉट, डायरेक्टली लिख दिया, उसका साइन लिख दिया, साइन क्या होता है सम पीपल है, उसके बाद कॉसेक उल्टा हो जाएगा उसका, ये 5 वाला जो ऊपर जाएगा 4 वाला नीचे आ जाएगा, उल्टा हो गया, ठीक है। और कॉस का वैल्यू यह लिख दिया, कॉस का वैल्यू कर्ली ब्लैक हेयर से, और सेक का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो अभी चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। चलो भाई साहब अभी ये सब मिटा दे, हो गया होगा, चलो मिटा दे चलो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी में तू गुहार दो, ठीक है ना, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग मोटिवेशन वाला गाना भी गा रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2 के तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में बोला है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूरेट एंगल। एक्यूरेट एंगल क्या होता है, एक्यूरेट एंगल होता है 90 डिग्री से जो छोटा होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक्यूरेट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल से छोटा होता है, जैसे कि ये देखो, ये वाला क्या है, ये 60 डिग्री मान लो कि ये क्या है, एक्यूरेट एंगल, जैसे कि ये मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री मान लो, तो ये क्या है, एक्यूरेट एंगल। तो एक्यूरेट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो चलो उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो हम लोग के पास दिया हुआ है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये दिया हुआ है, और दो ट्राइंगल दिया हम लोग के पास। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। चलो तो ये हम लोग के दिया हुआ है
ये वाला बी है और ये वाला क्यू है, ठीक है। तो इसके बाद ये पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं, और ये ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास दो ट्राइंगल है, और अभी बोला है कि ये साइन वी इज इक्वल टू साइन क्यू है। अगर ये साइन वी इक्वल टू साइन क्यू है तो प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि साइन, ये रिंग लाइट भी ऑफ हो गया क्या, क्वालिटी डाउन है क्या, अरे भाई साहब क्वालिटी थोड़ा डाउन हो गया। अच्छा चलो कुछ नहीं। तो यहाँ पर साइन वी क्या लिख सकते हैं, साइन वी इक्वल टू क्या लिख, साइन वी इस एंगल के हिसाब से सम पीपल क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एसी डिवाइडेड बाय सम पीपल हैव, और ये हो जाएगा हम लोग के पास ए वी, ठीक है। समझ में आ रहा है, साइन वी इक्वल टू। और सिमिलरली हम लोग साइन क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, सम ये हो जाएगा पीपल, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी बाय आर, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि एंगल का ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हम लोग के पास पी और क्यू। देखो अभी देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर AC है और यहाँ पर क्या है, AC बाई PR कर लेते हैं, ठीक है। ये PR को इधर आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AC डिवाइडेड बाई PR विच इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई PQ। समझ में आया। इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट मान लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर AC बाई पी आर, ठीक है, ये P है, ये D नहीं है, ये क्या है P है, ठीक है। तो AC बाई पी आर विच इज इक्वल टू AB बाई ये PQ है। अभी देखो अगर ये दोनों कांस्टेंट है और अगर हम लोग के पास BC बाई क्यू आर अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, उसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका एंगल भी सेम होता है, ठीक है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है तो इसका मतलब यह है कि दोनों का एंगल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हवन करेंगे, उसका कांस्टेंट निकालना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर AB इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये BC जो है यहाँ पर बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पर AB स्क्वायर ये इधर चला जाएगा तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा ना, ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया ये। तो यहाँ से हम लोग BC क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से BC हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर इधर जाता है तो ये हो जाएगा अंडर रूट। समझ में आ रहा है, एक लाइन में कर दिया। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि QR जो है, यहाँ पर जो QR जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, PR का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो अभी अगर ये दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को डिवाइड करते हैं BC बाई QR, तो ये दोनों को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर जो AB है ना, यहाँ पर जो AB है, ठीक है, तो AB जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं PQ इंटू के लिख सकते कि नहीं। जैसे कि हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन में किया था 4/3 था तो 3 के लिख सकता था, 4 के लिख सकता, ऐसा लिख सकता था। और यहाँ पर भी ऐसे बोल सकते हो कि AB इक्वल टू, हम लोग ऐसे देखो यहाँ पर AB इक्वल टू बाई PQ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, और एक क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AC डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके साथ इक्वल है, ये भी इसके साथ इक्वल है, तो इसके लिए हम लोग सेपरेटली भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बचपन वाला है ना, ये तो बचपन वाला कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि AB जो है, AB को हम लोग लिख सकते हैं PQ टाइम्स K इंटू, ठीक है, PQ टाइम्स K। और सिमिलरली इसको भी हम लोग यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि AC जो है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा PR टाइम्स K लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर हम लोग AB के जगह पे ये वाला पुट कर देंगे, AB के जगह पे PQ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा PQ इंटू K होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान केंद्रित करके यहाँ पर देखना, ठीक है, मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर AB के जगह पे बिठा देंगे PQ और एक K है उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस AC के जगह पे बिठा देंगे हम लोग PR और एक K है होल स्क्वायर।
ठीक है। और नीचे कितना था, नीचे था हम लोग के पास पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो जैसे था वैसे लिख दिया। अभी देखो भाई साहब, अभी यहाँ पर देखो भाई साहब क्या लिखा है यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू के का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कहाँ करूँ, चलो थोड़ा सा मिटा दो, ये वाला हो गया, ए पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, मिटा दे। चलो थोड़ा सा जगह चाहिए था, ठीक है ना, तो ये सब हो गया नोट करना। चलो अभी देखो, अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हवन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लिख सकते हैं कि बी सी बाई, यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट, और नीचे में क्या है, नीचे में है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये है। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से के का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो के का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से के का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे है अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अभी देखो कुछ समझ में आ रहा है, ये जो के है, के स्क्वायर जो है वो रूट का बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, तो के स्क्वायर से रूट, के स्क्वायर से के आ जाएगा बाहर, के आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा पी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी, कुछ दिखा क्या, ए भाई कुछ दिखा क्या, हाँ कुछ दिखा क्या, अभी भी अगर नहीं देखा भाई साहब तब तो तुम सच में हम देखो, ठीक है, मेरे से भी पावर वाला चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर आप लोग को कुछ नहीं दिखाई दिया। देखो ये भी नीचे जो है, नीचे ऊपर तो सेम सेम है भाई साहब, अगर आप भी नहीं दिखाई दिया ना भाई साहब तो आप लोगों को बहुत बहुत हाई पावर वाला चश्मा चाहिए, ठीक है ना। अभी अगर तुम लोग को नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब ये है आप लोगों को क्या है, जो दूर का वस्तु नहीं, ठीक, दूर का चीज, दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आपका कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, और कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, इसका मतलब पावर जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, पावर जो है वो नेगेटिव होगा। मेरे को बहुत कुछ आता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे को बहुत कुछ आता है, ठीक है, साइंस भी आता है थोड़ा बहुत, 8 पास हो तो क्या हुआ भाई साहब, ये सब तो आता ही है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर के आ गया, क्या आ गया, के, इसका मतलब क्या है, बी सी बाई क्यू आर जो है वो भी के का इक्वल आ गया, और हम लोग जो पहले भी देखा था ये दोनों है, ये दोनों भी के इक्वल था, तो इसका मतलब ये जो है सब इक्वल है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए था भाई साहब, थोड़ा सा जगह कहाँ कर दूर जगह चाहिए, यहाँ पर मिटा दे, यहाँ पर से मिटा दे। चलो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी, थोड़ा सा स्पीड हो रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा स्पीड हो रहा है क्या, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा स्पीड है। चलो ज्यादा धीरे धीरे बोलता हूँ ना तो आप लोग क्या करेंगे, 2x2 स्पीड में देखना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी डिवाइडेड बाई पी आर व्हिच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, और विच इज इक्वल टू, हम लोग क्या प्रूफ किया था, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। अभी देखो ए बी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पर ए सी बाई पी क्यू, ये समझ में आया। अभी ये जो फॉर्मूला, ये जो है ना, ये हम लोग का, ये इस लाइन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। अगर दोनों दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो इसका जो साइड का रेशियो होता है ना उसका वो बराबर होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है, ये थ्योरम का थ्योरम था, ठीक है। तो ये वाला हो गया हम लोग का, इस लाइन से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बोल सकते हैं। तो हेंस हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम लोग को ये प्रूव करना था, अगर साइन बी इक्वल टू साइन क्यू होता है तो हम लोग को ये प्रूव करना था कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग भी ये वाला प्रूफ कर दिया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये क्या था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, ये वाला नोट करो, जल्दी नोट करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। और एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है, ठीक है, आप लोग नोट करो, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, राइट एंगल एट सी इन व्हिच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट एंड बी सी इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल दिया थीटा, सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, अच्छा ठीक है,
चलो तो ये मिटा दे, हो गया होगा, मिटा दे। देखो मेरे को, मैं तो भाई पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया कि इसने क्या बोला है। आप लोगों को भी ऐसा समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं 8 पास होके भी आप लोगों को ऐसा समझा, मतलब एक बार पढ़ने से मेरे को पता चल जाता है कि क्या निकलना है। और आप लोग तो भाई साहब 10 पास हो, मतलब 10 में हो, 9 पास हो चुके हो, मतलब 10 में हो। तो देखो भाई साहब, ये अगर ऐसा ऐसा अगर करोगे ना, बहुत बुरा लगेगा वैसा। आप लोग 9 पास होके भी ऐसा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, और मेरे को 8 पास होके अगर समझ में आ गया ना, तो चलो चलो चलो, कुछ नहीं बोलेगा तुम, चलो तो चलो मिटा दिए। चलो, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, हो तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को, हर अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। देखो आज मैं नया चश्मा लगाऊं तो कैसा लग रहा है मेरे को भी बताना। ये चश्मा जो है कैसा लगा, अच्छा लगा ना, मेरा चॉइस, अरे भाई साहब मेरा चॉइस है। चलो एग्जांपल नंबर 3 में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एस सी बी, और इसका जो राइट एंगल कहाँ पर है, सी पे है। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही, राइट एंगल सी में है, और यहाँ पर कोई भी बैठा देते ए, ये वाला छी गंदा, इतना गंदा लिख दिया भाई साहब। चलो तो ये बोला है हम लोग के पास, कंसीडर ए बी सी और सी राइट एंगल है व्हिच ए बी इज 29 यूनिट, ए बी है 29 यूनिट, 29 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद बोला है बीसी जो है वो 21 यूनिट है, ठीक है। कोई भी यूनिट दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर लीटर, लीटर नहीं होगा, मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी बोला गया है एंगल जो है ए बी सी, ये जो है ये एंगल थीटा है। तो हम लोग को प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। उसका वैल्यू निकलना है, डिटरमाइन द वैल्यू दो, ओके। तो अभी देखो जनरली हम लोग ये तो देख के भी पता चल जाएगा ना, ये तो देख के भी पता चल गया है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये आंसर तो 1 आएगा, ये तो आंसर 1 आएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे कैसे, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर देखो, ये जो साइड है इसको हम लोग पहले निकालते हैं। चलो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला है, पाइथागोरस थ्योरम में बोला है, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में बोला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो अरे यार तुम लोग गिना वैसा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो तो 29 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा एसी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो 29 का स्क्वायर कितना आता है, 29 का स्क्वायर आता है कितना, 2 2 4, 9 81, और यहाँ पर आ जाएगा 36, 1 14 4 1, और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 841, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 841 इज इक्वल टू ए सी। अभी अगर शॉर्ट ट्रिक का कोई वीडियो अगर चाहिए होगा तो बोल देना, ठीक है, एक वीडियो में मैं पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। और ये इसका वो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ठीक है, 1 on 1, और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और 2 2 4, ओके ओके। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो हो जाएगा 4, ठीक है, 400 आ गया। तो इसका मतलब एसी जो है ये अंडर रूट ऑफ 400 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू आ जाएगा 20, ठीक है। 20 का रूट होता है ना 400, देखो ये 2 0 से आ जाएगा 1 0 बाहर, ठीक है। और यहाँ पर 4 में से आ जाएगा 2 2 2 4 होता है ना, इसलिए 2 में से 4 में से आ गया 2, और 2 0 से आ जाएगा 1 0, तो ये हो गया हम लोग का एसी। तो एसी का वैल्यू आ गया हम लोग के पास। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 20 यूनिट। अभी हम लोग को प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, मिटा दे, रूट करे जल्दी 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 जल्दी, सेंटर फूड चिंगम कैसे जीव भाई, चलो मिटा दे, चलो। दिल समझ जा जरा, जो भी कोई ये लेक्चर देख रहा है वो कृपया करके अपना हेडफोन लगा ले, नहीं तो भाई साहब आपके 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 तरफ उड़ता हुआ चप्पल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कृपया करके अपने कान पे हेडफोन लगा लेना, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो का डिस्क्लेमर, ठीक है। तो अभी चलो पहला पार्ट है कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा बताना है, ठीक है। अभी देखो, अभी कॉस कॉस क्या होता है, कर्ली ब्लैक है, कर्ली कॉस थीटा इस एंगल के हिसाब से कर्ली ब्लैक, ये हो जाएगा हम लोग का बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो कर्ली ब्लैक हेयर 29, ठीक है 29 प्लस उसका साइन के लिए हो जाएगा, साइन थीटा के लिए हो जाएगा सम पीपल, ये वाला हो जाएगा पीपल, तो हो जाएगा 20 पीपल, हैव के लिए हो जाएगा 29, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है लिखने में, अगर कोई डाउट होता है तो क्या करेंगे, नोट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों के ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, और यहाँ पर हो जाएगा 441, तो हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 841, और यहाँ पर कर देंगे हम लोग का 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 2 2 4 और 2 0 आ जाएगा, और 29 का स्क्वायर होता है 841, और यहाँ पर 841 और 21 का स्क्वायर होता है इतना, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नहीं तो वैसा वीडियो अगर ऑफ हो गया ना वैसा मेरा दिल में हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन में हार्ट अटैक, दिल में कोई किसी भी जगह पे लीवर में भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 841, और यहाँ पे ऐड करने से कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया, समझ आ रहा है ना। चलो ये बेसिक कैलकुलेशन भाई साहब मेरे को मत पूछना, नहीं तो भाई साहब मेरा दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा, तब भाई साहब बहुत पछताएंगे आप लोग, ठीक है ना। ये डायलॉग तो पुराना हो गया, ठीक है। ठीक है, सेम सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कटम करने के बाद हम लोग क्या आ जाएगा 1, तो ये भी तो ये तो आना ही था, ये तो आना ही था, हम लोग को पता ही था कि जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इजी है, इजी लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, हाँ शांति मिला, सुकून मिला। चलो इसका सेकंड पार्ट में बोला है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलो यहाँ पर कर दो, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो भाई साहब ये तो फॉर्मूला नहीं है, तो cos अभी देखो इसका हम लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कर्ली ब्लैक है ये थीटा के लिए, कर्ली बी क्या हो जाएगा 21, कर्ली ब्लैक हेयर क्या हो जाएगा 29, हाइप्रोनियस मतलब हेयर का मतलब, ठीक है। अभी कोई अगर सोचेंगे हेयर का मतलब हेयर तो चूल होता है, हेयर तो बाल होता है, क्या बोला मैं, चूल बोला, बंगाली में बोल दिया, हेयर मतलब क्या होता है, बाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सब, चलो यहाँ पर चलो, तो यह हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू कर्ली ब्लैक है, तो 21/29 हो गया, और यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू सम पीपल हैव p हो जाएगा 20, और हैव क्या हो जाएगा 29, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से देख लेना कि एंगल ये जो, अरे यार भाई साहब चलो नहीं देखो, मत देखो, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अगर ये एंगल थीटा होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसका ऑपोजिट साइड, और ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता एंगल के साथ, बट ये जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो चेंज होता है एंगल के साथ, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर सेम सेम है ना, सेम सेम का सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 441, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 841, 29 का स्क्वायर आता है 841, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर आता है ये, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग के पास 400, और यहाँ पर आ जाएगा 841, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 441 माइनस 400, और यहाँ पर लिखेंगे 841 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 841, तो ये होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, बेसिक कैलकुलेशन। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, दोनों सेम सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट बीटा दिया, और यहाँ पर ये डायरेक्ट माइनस करने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम सेम नंबर है। तो एलसीएम निकालने के बाद ये आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 841, ये होगा हम लोग का आंसर 41/841, ठीक है ना, 41 बाई क्या है 841, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एंड इफ tan इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट होता है, ओके, इज इक्वल टू 1। चलो मिटा दे, चलो देखो मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के, मिटा दे चलो। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे भैया जी आप आज तो आप पूरा मूड में हो बैठे हो, क्या करे भाई साहब, सबको आती नहीं और मेरे को जाती नहीं, मेरा मूड मतलब ऐसा, तुम लोग भी क्या क्या सोचते हो। मैं जहाँ रहूं, मैं
कहीं भी हूँ। चलो, तो इसमें बोला गया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, देखा कितना सुंदर सुंदर डायग्राम मान लेते हैं। राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, किसी को भी मानने से होगा, इसको ए मान सकते, इसको सी मान सकते, तो किसी को भी मानने से होगा। बट एंगल जो राइट एंगल जो है वो बी में है, तो इसका मतलब 90 डिग्री बी है, और टेन ए इक्वल टू 1 दिया है। क्या दिया है? टेन ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम लोग को प्रूफ करना क्या है? साइन 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग वैल्यू को निकाल देते हैं। जैसे कि tan थीटा से क्या निकाल सकते हैं? टर्न परमानेंटली ब्लैक एंगल ए, इसके हिसाब से। ठीक है, तो टर्न परमानेंटली ब्लैक इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P बाई बी है ना, तो इसका मतलब इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको क्या मानने से क्या आ जाएगा? P भी आ जाएगा 1 के मतलब के, और B भी आ जाएगा 1 के मतलब के। ठीक है, 1 के मतलब 1 नहीं लिखने से भी होगा। तो ये आ गया हम लोग का P और B का वैल्यू के सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है और इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लिखना, लिखते टाइम कैसे लिखना? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ऐसे लिख देना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग को पता ही होगा। अगर नहीं पता है, अगर किसी को नहीं पता है कि ऐसा ऐसा सजा के लिखना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग नोट प्रोवाइड करा देंगे, और नोट्स में भाई साहब ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, बस आप लोग बोल देना ये नोटिफिकेशन भाई साहब, आप लोग को ये साउंड सुनाई देगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एसी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे, एसी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। और यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है? ये देखो ए बी जो है वो के है, तो यह हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, और के स्क्वायर मिलकर हो जाएगा भाई सो के स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2 के स्क्वायर। और यहाँ पर एसी का जो स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर देखो देखो ध्यान से स्क्रीन पे नजर, स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पर एसी का स्क्वायर जो है, स्क्वायर चला गया इधर में, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? स्क्वायर के लिए रूट ओवर आ गया ना, तो यहाँ पर एसी आ जाएगी हम लोग के पास, के तो बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर से आ जाएगा के बाहर, और यहाँ पर √2 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग के एसी का वैल्यू आ जाएगा के √2। ठीक है, तो एसी का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास के √2। अभी देखो ये हो गया। अभी देखो इसको हम लोग प्रूव करना है 1 के। ठीक है, तो 1 प्रूव करना है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2, और साइन ए के लिए लिखेंगे, साइन ए के लिए सम पीपल, ये हो जाएगा पीपल में हो जाएगा के, हैव हो जाएगा के √2। ठीक है, इनटू कॉस ए, देखो कॉस ए के लिए कर्ली ब्लैक, ये हो जाएगा बी, तो हो जाएगा के, और हेयर क्या हो जाएगा? हेयर हो जाएगा के √2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर के में से के गया कैंसिल, ध्यान से देखना, यहाँ पर के में से के गया कैंसिल, और यहाँ पर √2 इंटू हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गए, आ जाएगा 1। तो ये वो हो गया हम लोग का प्रूफ। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, ये 1 आना था, तो 1 आ गया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। समझ में आया कैसे किया हम लोग? पहले क्या किया? पहले हम लोग को टेन था, जिसके हम लोग पी और बी निकाल दिया था, और पी और बी हम लोग निकाल दिया था। उसके बाद हम लोग क्या किया? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम लोग ये एच का वैल्यू भी निकाल दिया था के √2, और उसका हम लोग ये प्रूफ करना था, तो ये पर 2, और यहाँ पर साइन ए के जगह पे क्या लिखेंगे? सम पीपल है मतलब पी बाई एच, तो पी क्या हो जाएगा? इसके एंगल के हिसाब से पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का एच, तो ये लिख दिया। उसके बाद कॉस के लिए क्या हो जाएगा? कर्ली ब्लैक है, तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर जगह एच, तो ये हो जाएगा बी बाई एच, और काटने के बाद यहाँ पर √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और 2 कटने के बाद ये आ जाएगा 1। तो ऐसे अगला ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन। आज थोड़ा सा मेरा टंग जो है ना, वो मतलब कैसे बोल रहा है, तड़प रहा है। ठीक है ना, चलो अभी चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये सब मिटा दे, हो गया होगा। चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चलो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 मतलब, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका P जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है इन अ ट्राइंगल OPQ, ठीक है, और उसका राइट एंगल एट P में राइट एंगल है, और इसमें दिया है कि OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ वाला OP नहीं, जो आप लोग बोलते हैं OP वैसा, वो वाला OP नहीं, ओ वाला OP नहीं, ये ट्राइंगल वाला OP बोला है। ठीक है, तो OP का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर है, और बोला है OQ माइनस PQ, क्या बोला है? OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 बोला है। ठीक है, अभी बोलना है, अभी क्या बोलना है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। क्या बोलना है? साइन Q इज इक्वल टू व्हाट एंड कॉस Q इज इक्वल टू
कॉट। ठीक है, तो ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ये बोला एक ट्राइंगल है पी है, पी एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल एट पी, और यहाँ पर बोला ओपी जो है वो 7 सेंटीमीटर बोला है, और ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू का वैल्यू। तो ये वाला कंडीशन है ना, तो देखो अभी यहाँ पर साइन क्यू है, कॉस क्यू है। ठीक है, अभी ये साइन क्यू और कॉस क्यू के जगह पे चश्मा लगा देता हूँ, नहीं तो मेरे को थोड़ा सा मतलब हैंडसम नहीं लगूंगा। ठीक है, अभी हैंडसम लग रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पर देखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ, या फिर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, ये निकालने से पहले हम लोग को निकालना पड़ता है ये वाला साइड, तीनों साइड को निकालना पड़ता है। और तीनों साइड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बस सब में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन ना, इसमें भी हम लोग ऐसे करेंगे, अगर एक साइड या फिर दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा जो साइड है उसको निकालेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक एट परमानेंटली ब्लैक, वो वाला फॉर्मूला से P/H जो भी है वो सब हम लोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों साइड को निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये PQ जो है ये माइनस था, इक्वल के साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखना हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो OQ जो है, OQ का वैल्यू हम लोग को पता है ना, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, OQ का स्क्वायर, OQ का जगह पे लिख दिया हम लोग 1 प्लस PQ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर है PQ का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस OP का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। ये बस वैल्यू बिठा दिया। यहाँ पर OQ से यूजिंग 1 लिख सकते हो, सो यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज करके हम लोग ये वाला बिठा दिया कि OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, और यहाँ पर P स्क्वायर। समझ में आया। अभी देखो यहाँ पर A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, और अगर आप लोगों को A प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता है तो मोदी वाला जो है वो देख लेना। ठीक है, मोदी ने भी ये सिखाया था, A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, कुछ था। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, एक्स्ट्रा AB आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, एक्स्ट्रा AB आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोदी जी को भी पता है ये। ठीक है, और आपको ये नहीं पता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैथ्स कर रहे हो भाई साहब और A प्लस बी होल स्क्वायर नहीं पता है। चलो, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2AB कहाँ से आता है, ये मोदी जी को पूछने लगे, मेरे को मत पूछना। ठीक है, तो A स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा PQ का स्क्वायर। ठीक है, PQ का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाता है 2AB, यहाँ पर आ जाएगा 2, और A का वैल्यू 1 इंटू 1, और यहाँ पर PQ, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई करने से और नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर PQ का स्क्वायर प्लस 7 से आ जाएगा 49। ठीक है, हो गया, समझ में आया। यहाँ पर P स्क्वायर लिख दिया जगह पे, और यहाँ पर 7 के जगह पे क्या लिख दिया, 7 से 49। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर P स्क्वायर और यहाँ पर P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। अभी यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2PQ इज इक्वल टू 49, और यहाँ पर 1 जो है वो इक्वल की साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस था इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर कितना आएगा, 48 आएगा, 49 माइनस 1 आ जाएगा 48, और यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसे में आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 24 सेंटीमीटर। तो PQ आ गया 24 सेंटीमीटर, P और Q ये आ गया 24 सेंटीमीटर। देखो ये अगर 724, इसका मतलब ये 25 आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 25 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग हवन करेंगे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 1 से बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखना, आप लोग क्या करेंगे, नीचे लिखना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 में से हम लोग लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, और PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू चलो एक लाइन लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जगह है तो लिख देंगे। 1 प्लस PQ का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ पर 1 प्लस 24 आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग भी खुश और मैं भी खुश, जगह भी था इसलिए ऐसा तोड़ के पूरा लिख दिया, और आप लोग भी खुश मैं भी खुश। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग के पास अभी तीनों साइड का वैल्यू जो है वो आ गया। अगर तीनों साइड का वैल्यू आ गया तो इसका मतलब वो आ गया। ठीक है,
तो साइन क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर में ना मेरे को दिक्कत होती है, मतलब छोटा लोग हूँ ना, छोटा मोटा लोग हूँ, मतलब छोटा सा हाइट है, इसलिए साइन क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन क्यू ये वाला एंगल, सेम सेम एंगल लेना ना, साइन क्यू और सेम साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू ये वाला एंगल लेने से सम पीपल ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा पीपल और हैव कितना आ जाएगा 25, ये हो गया हम लोग का आंसर। और ये फिर से कॉस क्यू के लिए कर्ली ब्लैक है, कॉस ये के लिए कर्ली ब्लैक, ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस हो जाएगा, तो कर्ली ब्लैक 24 और हेयर के लिए हो जाएगा 25। तो अभी तो ये सब याद हो गया होगा कि साइन सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, और यहाँ से हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सम पी बाई एच, ठीक है। ऐसा हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, कर्ली ब्लैक हेयर कॉस थीटा इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर बी बाई एच, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं टर्न परमानेंटली ब्लैक tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो ये सब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, याद हो गया है, याद हो गया ना। अगर नहीं होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 8.1 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करते करते ये सब याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, इतना बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो भाई साहब क्या करो। चलो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज आते आते हम लोग पूरा रिवाइज करा देंगे, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज में फिर से कल जो लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, उसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोगों का फॉर्मूला जो है पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते करते आप लोगों का जितना भी फॉर्मूला है पूरा रिवाइज हो जाएगा, और आप लोग ये नहीं कहोगे कि भाई साहब मेरे को फॉर्मूला रट्टा मतलब फॉर्मूला याद नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हार्ड है बहुत, मेरे को समझ भी नहीं आता कैसे करूँ किया ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मेथड देखो आज जितना भी क्वेश्चन कराए ना, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाऊँ, ठीक है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपका मैथ जो है वो इजी करूँ, मैथ्स आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊँ, और दूसरा ये है कि मैथ्स आपको सिखा के जाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए देखो अभी आज के लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन किया ना, उसमें हम लोग पहले स्टेप में किया पहले स्टेप में अगर हम लोग के 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम लोग पहले निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में क्या था, एक साइड दिया था और एक रिलेशन दिया था, तो इससे हम लोग दोनों साइड को निकाला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। मतलब बेसिकली हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, ठीक है। अगर कोई मतलब एक साइड मिसिंग है तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकालेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग जो भी रिलेशन दिया है, जो भी जिसको भी प्रूव करना है, कुछ भी करना है, साइन कॉस्ट जो भी निकालना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो वाला निकालेंगे, प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसा था स्टेप, क्या था, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके साइड को निकालना, और उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या था, दूसरा स्टेप में हम लोग को जो भी दिया है निकालने के लिए वो निकालना है, अगर प्रूव करना है तो प्रूव करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये लेक्चर। अगर नोट करना नहीं हुआ तो नोट कर लो, मैं साइड में हट गया, थोड़ा प्यारा सा स्माइल, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर देना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे होंगे एक्सरसाइज 8.1 को, ठीक है। तो 8.1 अगर हो सके तो एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, नहीं तो 2 लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। हम लोग का क्लास का ड्यूरेशन जो है 20 से लेकर 40 मिनट तक, तो उसका अंदर कोशिश करते हैं कि इतना इसके अंदर जो है लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा सा मतलब स्पीड हो जाता है, तो वो सब मैनेज कर लेना, ठीक है ना। तो कैसा लगा लेक्चर बताना कमेंट सेक्शन में, और ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब मैं नहीं बोलता ऐसा, अच्छा लगे तो ऐसे ही कर दोगे आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और आप अच्छे से पढ़ाई करना वैसा, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रभु, चलता हूँ।